तुम अगर लोगों से अलग बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी हैबिट्स को बदलना होगा, क्योंकि तुम्हारी हैबिट्स और टाइम ही डिसाइड करेगा कि तुम किसी काम पर फोकस कर रहे हो या दिन भर रील स्क्रॉल कर रहे हो। देखो, अगर आज तुमने अपनी स्किल को टाइम दे दिया तो ये स्किल तुम्हें फ्यूचर में आगे ले जाएगी। तुम खुद अपने गोल्स के सामने टिक करोगे, जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम उन लोगों से आगे आ गए हो जो खुद को एक्सक्यूज देते हैं। देखो, मैं अच्छे से जानता हूँ, जब कोई स्किल नहीं होती, नए लोग साथ आते हैं, नए प्लैनेट समझते हैं, वो अपना सारा फोकस अपनी स्किल को दे दो, जिससे तुम स्किल में मास्टर हो जाओगे और तुम्हें फ्यूचर में रिग्रेट नहीं होगा कि मैं वो स्किल नहीं सीख पाया। वन एवरेज डेली एक इंसान 1.5 से 2 घंटे तक इंस्टाग्राम यूज़ करता है। मान लो अगर तुम 2 घंटे तक इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, पूरे महीने में होते 60 घंटे और पूरे साल में होते 730 घंटे, जो कि लगभग 30 दिन के बराबर है। यानी साल का 1 महीना तो तुम बस सोशल मीडिया पर बिता देते हो। और अगर तुम 4 से 6 घंटे तक सोशल मीडिया पर फालतू टाइम वेस्ट करते हो तो ये साल के हो जाएंगे 2 से 3 महीने। अब इससे ज़्यादा बुरी चीज़ तुम्हारी लाइफ में क्या ही हो सकती है। जो लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रील्स और वाइटी शॉर्ट को स्क्रॉल करते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इससे सिर्फ तुम्हारा टाइम ही वेस्ट नहीं होती है, तुम्हें फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल से डैमेज करता है। अगर मैं तुम्हें इंस्टाग्राम डिलीट करने के लिए बोलूँ तो ये शायद तुम्हारे लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन एटलीस्ट इन 60 डेज के लिए तुम्हें जितना हो सके सोशल मीडिया यूसेज को मिनिमाइज करना है। हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, रील स्क्रॉल स्टार्ट, नींद नहीं आ रही, रील स्क्रॉल, करने का मन नहीं है, रील स्क्रॉल, खाली बैठे तो रील स्क्रॉल। तो ये तुम्हारे बिल्कुल किस हद तक डैमेज कर रहा है, शायद तुम इसके बारे में अभी नहीं जानते। इसलिए इन 60 दिन के लिए जितना हो सके सोशल मीडिया यूसेज को कम करो। शुरू में ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक तुम मोबाइल से दूर रहोगे तो तुम्हारा एंग्जाइटी लेवल इंक्रीज होने लगेगा और तुम रह नहीं पाओगे। लेकिन एक दिन नहीं हुआ तो तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें हर दिन ट्राई करते रहना है। एक न एक दिन तुम समझ जाओ कि यह सिर्फ एक फालतू का ट्रैप है। और सबसे मेन बात तो ये है कि हमारे ब्रेन को पता होता है कि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने से हम मेंटली और फिजिकली वीक बनते जा रहे हैं, लेकिन पता होते हुए भी हम इस चीज से एडिक्टेड है। तो समझो ये चीज कितनी एडिक्टिव और हार्मफुल है। इसलिए जितना उसके सोशल मीडिया को बिल्कुल लिमिट कर। डर, किस बात का डर? इस जनरेशन में पीछे रह जाने का, क्योंकि फिट नहीं हो पा रहे उस कचरे के ढेर में, घुल मिल नहीं पा रहे हो लोगों के बीच में, उनके नजर में एक हारा हुआ इंसान बनने का डर, फैमिली प्रेशर का डर कि तुम बेटा बस अच्छी नंबर लाओ, स्किल गई फाड़ में, तुम सिर्फ रट्टा मारने के लिए पैदा हुए, बड़े बड़े सपने देखने के लिए नहीं। और ये डर हम सब महसूस करते हुए आए और अभी भी महसूस कर रहे हैं। हम लोग की सोच तो नहीं बदल सकते, बट इस डर को बदल सकते एक अपॉर्चुनिटी में। तो सबसे पहले ये सोचना बंद कर दो कि तुम इस जनरेशन में फिट नहीं हो पा रहे हो या घुल मिल नहीं पा रहे हो, इसलिए नो फ्रेंड नो गाइडेंस। लेकिन ये भी मत बोलो कि अटैचमेंट जो लोगों को कमजोर बना देती है वो तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं। लाइफ में जितने कम लोग उतनी कम प्रॉब्लम। तो इसी वजह से तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टाइम है कि तुम अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो, और वो भी इन लोगों से पहले। तो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करो, उसके बाद तुम्हें लोगों की नहीं, लोगों को तुम्हारी जरूरत होगी। और फैमिली प्रेशर की बात करें तो देखो, पेरेंट्स को कितना भी समझा लो वो समझने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसे कि पढ़ने कर मिलेगी नौकरी तभी मिलेगी छोकरी। और ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचता है कि अगर तुम्हारे पास सच में कोई स्किल है तो पढ़ाई बस पेरेंट्स की संपत्ति के लिए करो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्किल को दो। अगर 2-4 गाली खा भी ली तो क्या फर्क पड़ता है। और अगर बस एक बार तुमने अपनी स्किल के अंदर कुछ बड़ा अचीव कर लिया तो फैमिली तुम पे कभी प्रेशर नहीं डाली, क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया सिर्फ रिजल्ट देती है, मेहनत नहीं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे।